नमस्कार। आज हम डायल बीपी apparatus से किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लेना सीखेंगे। आप जैसे देख पा रहे हैं मेरे हाथ में ये डायल बीपी apparatus है। सबसे पहले डायल बीपी apparatus के विभिन्न भागों के बारे में जानते हैं। आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये बीपी कफ है, ये इससे जुड़ी हुई ट्यूबिंग्स हैं। आप ये देख पा रहे हैं ये डायल मीटर है और इस हिस्से को हम लोब कहते हैं और ये इन्फ्लेटिंग वेल्व है। आप जो मेरे हाथ में अभी देख पा रहे हैं इसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। स्टेथोस्कोप में आप देख पा रहे हैं कि ये एयर पीस है, ये बाइन्यूरल ट्यूब है, ये ट्यूबिंग है और इसको हम चेस्ट पीस कहते हैं। चेस्ट पीस के इस चौड़े वाले हिस्से को हम डायाफ्राम कहते हैं और इस डायाफ्राम के ठीक पीछे की साइड यानी कि ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को हम बेल कहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जानते हैं कि हम इस स्टेथोस्कोप का उपयोग कैसे करते हैं। जब हम इस स्टेथोस्कोप को अपने कानों में लगाते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि एयर पीस का जो एंगल होगा वो सामने की ओर होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी इसे रखा हुआ है कि इसके जो एयर पीस है इसका एंगल सामने की ओर है। तो हम इस स्टेथोस्कोप को अपने कानों में ठीक इस तरह से लगा देते हैं और उसके बाद हम ट्यूबिंग को पकड़ते हुए हम चेस्ट पीस को ऑन करेंगे। ऑन ऑफ करने के लिए हमें चेस्ट पीस को घुमाना होता है। मैंने ये जैसे घुमा लिया, इस पे एक छोटी सी आवाज़ आएगी, वो आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी। इसके बाद आप डायफ्राम में आप थोड़ा सा टच करेंगे तो आपको कानों में सुनाई देगा। अगर ये अगर ध्वनि आपको सुनाई देती है तो समझ लो कि आपका डायफ्राम वाला जो एरिया है वो ऑन हो चुका है। और फिर आप इसको ऑफ करने के लिए फिर आपको इसको टर्न करना पड़ेगा और आप देख पा रहे हैं कि अब आपको आवाज़ उतनी लाउडली नहीं सुनाई दे रही है। किसी मरीज का ब्लड प्रेशर हम दो विधियों से ले सकते हैं। पहले